इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचे तो उसके कर्म हैं जो उसके अपने खुद के हाथों में हैं। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, एक ना बहुत ही दयालु हृदय वाले संत थे। एक बार वो वृंदावन गए, वहाँ बिहारी जी के दर्शन किए और भी मंदिरों के दर्शन किए। जब उनका वापस आने का मन हुआ तो उन्होंने सोचा कि कुछ प्रसाद ले लेता हूँ, भगवान के भोग लगा लेता हूँ और फिर वहाँ जाकर भी अपने आश्रम में सबको बांट दूंगा। तो उन्होंने दुकानदार से कुछ लड्डू खरीदे, बिहारी जी के भोग लगाया और आकर धर्मशाला में सो गए। क्योंकि सुबह की ट्रेन पकड़नी थी, सुबह जल्दी उठे, फिर जो है उन्होंने ट्रेन पकड़ ली। अब जो सुबह की चली हुई ट्रेन थी वृंदावन से, उसे मुगल सराय पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। संत जी को भूख लग गई। उन्होंने सोचा कि यहाँ मुगल सराय में कम से कम आधा घंटा ट्रेन अवश्य रुकेगी, इसलिए मैं हाथ मुंह धोकर कुछ खा लेता हूँ। वो लड्डू का प्रसाद उनके पास था। उन्होंने हाथ मुंह धोए, भगवान का ध्यान लगाया और फिर वो डिब्बा खोला। डिब्बा खोल के क्या देखते हैं कि लड्डुओं में तो चींटे लगे हुए हैं। उन्होंने चींटे कुछ हटाए और 2-3 लड्डू खा लिए। फिर सोचा जो बचे हुए लड्डू हैं चलो आश्रम में बांट दूंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने डिब्बा बंद किया और जो चींटे बाहर निकाले थे, उन्होंने उनके प्रति उनके मन में भाव जागृत हो गए। वो सोचने लगे कि ये चींटे कितने भाग्यशाली थे, इन्होंने ब्रज की भूमि पे जन्म लिया, लेकिन मैं इनको कहाँ मुगल सराय में ले आया। ये तो मुझसे बड़ा पाप हो गया। क्योंकि कहते हैं ना कि संत हृदय नवनीत समाना, कि संतों का हृदय तो बहुत ही कोमल होता है। फिर उन्होंने सोचा नहीं, मैं ये पाप नहीं करूंगा, क्योंकि अगर इन चींटों को यहाँ छोड़ दिया तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे इनको वापस वृंदावन पहुँचने में, और हो सकता है ये पहुँच ही ना पाए, इनकी मृत्यु हो जाए, तो ये गलत कार्य नहीं होने दूंगा। उन्होंने तुरंत जो है वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली, यानी कि उन चींटों को वापस अपने डिब्बे में डाल लिया, बंद कर लिया, थैले में रखा और ट्रेन में बैठ गए। अब वृंदावन पहुंचकर उसी दुकान से जहां से उन्होंने वो मिठाई खरीदी थी, वृंदावन में वो उसी दुकान के सामने पहुंच गए जहां से उन्होंने वो लड्डू खरीदे थे। उन्होंने वो डिब्बा जमीन पर रख दिया और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे बांके बिहारी, मुझसे आज जो है अपराध होने वाला था, आपने मुझे बचा लिया। क्योंकि ये बेचारे चींटे जो है ये बड़े ही भाग्यशाली हैं, इनके नसीब में तो वृंदावन की धूल है, क्योंकि मेरे भाग्य में तो थी नहीं, इसलिए मैं इनको दूर कैसे कर सकता। अब दुकानदार देख रहा था, वो बाहर आया अपनी दुकान से और कहा, महाराज अगर लड्डू में चींटे लग गए हैं तो और लड्डू तुलवा लो। तब संत ने कहा, नहीं, कि तुम्हारी मिठाई में कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे हाथों आज एक बहुत बड़ा पाप होने जा रहा था, आज मैं उस पाप से बच गया हूँ। जब उन्होंने पूरी कहानी दुकानदार को बताई तो दुकानदार तो संत के चरणों में गिर गया, रोने लगा। इधर संत रो रहे हैं और इधर वो दुकानदार रो रहा है, क्योंकि संतों का हृदय ही ऐसा होता है। बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है। क्योंकि ये बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर और उनकी राधा रानी की है, बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ, नहीं तो बस ये एक कहानी। तो बेटा, मनुष्य का मन भी संतों की तरह दयालु होना चाहिए, लेकिन होता वही है जिस पर ठाकुर जी की कृपा होती है। जिस पर ठाकुर जी की कृपा होती है उसे तो पत्थर में भी भगवान दिखाई देते हैं, जिन पर नहीं होती उन्हें अगर साक्षात भगवान भी आ जाए तो वो भी पहचान नहीं पाते।
तो अच्छी लगी ना कहानी? अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल और धार्मिक कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।